विश्व का कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। सभी को मेरा नमस्ते। आर्य समाज नायकी मंडी के द्वारा ऑनलाइन सत्संग में अपने अपने घरों में सत्संग का लाभ उठा रहे सभी बद्ध पुरुषों, पूजा की योग्य मातृशक्ति। मनुष्य का जीवन निश्चित ही एक महान अवसर है जिसे परमात्मा ने कर्म करने के लिए संसार में भेजा है। वेदों में कर्म करने के अनेक मंत्र आए हैं। ऋग्वेद में परमात्मा ने ऋषियों के माध्यम से संदेश दिया है, सखायः क्रतुमिच्छत। हे मनुष्य, तू कर्म कर। कर्म करने का उपदेश हमारे अनेक ग्रंथों में है, परंतु कर्म कैसा? वो कर्म तेरी पहचान बन जाए। अगर सामान्य रूप से हम देखें तो कर्म तो संसार में सभी लोग करते हैं। तो वेद भगवान का क्या आशय है जो वह कर्म पर इतना जोर दे रहे हैं? तेरा कर्म तुझे नीचे गिराने वाला ना हो, तेरा कर्म तुझे ऊपर उठाने वाला हो। कर्म तो हम प्राय देखते हैं कि कुएं बनाने वाला भी कर्म करता है, अपनी शक्ति लगाता है, और कुआं बनाते बनाते वह नीचे की ओर उतरता हुआ चला जाता है। और एक कर्म वह राजमिस्त्री करता है जो कर्म करता हुआ ऊपर की ओर उठता हुआ चला जाता है। कर्म दोनों के बराबर हो रहे हैं, शक्तियां दोनों की बराबर लग रही हैं, लेकिन एक व्यक्ति का कर्म उसे पतन की ओर ले जा रहा है और एक व्यक्ति का कर्म उसे उत्थान की ओर ले जा रहा है। एक कर्म करते हुए नीचे जा रहा है और एक कर्म करते हुए ऊपर जा रहा है। तो महत्वपूर्ण यह है कि कर्म करने के लिए हम संसार में आए हैं तो कर्म हमारा सुकर्म बन जाए। हमारा कर्म बंधन का कारण नहीं, हमारा कर्म बंधन टूट सके ऐसा हमारा कर्म सुकर्म बन जाए। तो बहुत से उपदेश दिए गए हैं कि मनुष्य संसार में तू आया है और जीवन को अगर चुनौती समझता है तो इसका मुकाबला कर। अगर खेल समझता है तो इसका मुकाबला कर। अगर संगीत समझता है तो गुनगुना, और अगर एक अवसर समझता है तो इसको सार्थक करने का प्रयास कर। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि हमारे जीवन में निखार कैसे आए, हम निखरे कैसे। क्योंकि जो मनुष्य अपने जीवन के प्रति कॉन्शियस है, जागृत है, जागा हुआ है,
जो दोनों धन को चाहता है, जो भौतिक संपत्ति को भी एकत्रित करता है और आध्यात्मिक संपत्ति को भी एकत्रित करना चाहता है, उस मनुष्य के लिए ये बहुत बड़ा एक उपदेश है कि संसार में हम निखरने के लिए आए हैं। हम ऐसा कर्म करने के लिए आए हैं कि हमारा कर्म पीढ़ियों तक याद किया जाए। अपने ही कर्म से मनुष्य देवता बन जाता है और अपने ही कर्म से मनुष्य राक्षस बन जाता है। तो निखार का मतलब यह है कि जब हम निंदा, स्तुति, बुराई, चुगली, काम, क्रोध, लोभ, जब तक हमारे जीवन में यह सब रहता है, याद रखना, तब तक हमारा जीवन निखर नहीं सकता। अगर निंदा में रस लेने लग गए तो हमारे जीवन की यात्रा वहीं रुक जाएगी। अगर द्वेष करने लगे तो हमारे जीवन की यात्रा वहीं रुक जाएगी। इसलिए बहुत सरलता के साथ, निर्अभिमानता के साथ कर्म करते हुए इस संसार से हमको जाना चाहिए। कहते हैं एक बार ज्ञान और मोह दोनों स्नान करने के लिए गए। तो जब गंगा जी में स्नान करने के लिए गए तो मोह ने कहा ज्ञान से कि आप हमसे बड़े हैं, स्नान करने का अधिकार पहले आपका है, बाद में हमारा। ज्ञान ने कहा कि मुझे क्या आवश्यकता है, मैं क्यों स्नान करूं, मैं तो खुद ही परम पवित्र हूं। स्नान करने की आवश्यकता तुमको है मोह, तुम जाकर स्नान कराओ। ज्ञान वहीं खड़ा रहा अकड़ में और मोह जाकर गंगा जी में स्नान करके आ गया। परिणाम ये हुआ कि मोह प्रेम बन गया, स्नेह बन गया और वो प्रेम, वो स्नेह उस मनुष्य को परमात्मा तक ले गया। और ज्ञान अहंकार बन गया, अभिमान बन गया। जो अपने थे वो भी दूर हो गए। इसीलिए ये बात बहुत लोगों में होती है कि मनुष्य को ज्ञान का अभिमान तो होता है, लेकिन अभिमान का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का अभिमान तो मनुष्य के अंदर होता है, हो जाता है। पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, मान, सम्मान, भौतिक ऐश्वर्यों का जो अभिमान होता है, ज्ञान का अभिमान, उससे भी बड़ा मनुष्य को होता है। इसीलिए जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं, जिन्होंने अपने आप को मंत्रविद तो किया है और साथ में अपने आप को आत्मविद भी किया है, वह मनुष्य बहुत सरल हो जाते हैं। जिसके पास शाब्दिक ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान का अनुभव है, वह मनुष्य बहुत कोमल हो जाते हैं। मुझे याद आता है पंढरपुर में मंदिर के चबूतरे पर विनोबा भावे बैठे हुए हैं और बहुत संख्या में भीड़ बैठी हुई है। और विनोबा भावे समझाते हैं कि मनुष्य का दिया हुआ जीवन एक उपहार है, एक अवसर है, ये अमूल्य है। हमको नित्य नए शुभ कर्म करने चाहिए। एक महिला आती है उनके पास, कहती है विनोबा भावे से कि आप वेशभूषा से तो संत नहीं लगते, लेकिन वास्तव में आप एक बहुत महान आत्मा है।
महिला से विनोबा भावे कहते हैं कि माता जी, मैं देखता हूँ कि आप यहाँ प्रतिदिन आती हैं। महिला कहती है, हाँ, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं रोज मंदिर में आती हूँ, अपने दुखों को रोने के लिए आती हूँ, कुछ आंसू बहाने के लिए आती हूँ, कुछ पीड़ाएं, कुछ समस्याएं, कुछ उलझने हैं जीवन में, जिनको सुलझाने के लिए मंदिर में आती हूँ और अपने प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, ये जो उलझने हैं, ये दुख है, ये दूर हो सके। विनोबा भावे कहते हैं, प्रेम प्रकट करने आती हो, ठीक बात है, पर याद रखो, जो दुख के साथ जो आंसू बहाती हो, उन आंसुओं को कहीं और बहाओ। महिला पूछती है, मतलब? विनोबा भावे कहते हैं, मतलब सिर्फ इतना है कि जो आंसू मंदिर में बहाती हो, वह आंसू किसी गरीब के सामने, झुग्गी झोंपड़ी में, अनाथ के सामने उसके दर्द को देखते हुए, अपने हृदय में दर्द को महसूस करते हुए, जिस दिन तुम्हारी आंख से आंसू निकलेंगे, जो बात यहाँ सालों से नहीं हुई, वो बात कुछ महीनों में ही हो जाएगी और आपके हृदय में एक अपूर्व शांति का अनुभव होगा। महिला विनोबा भावे की बात को मानती है और बंबई में और अनेक अनेक स्थानों पर झुग्गी झोंपड़ियों में बहुत दूर दूर जाकर सेवा करती हैं। कुछ समय के बाद आती हैं और विनोबा भावे से कहती हैं कि आपने जो कहा था वो मैंने किया, सेवा भी की, और जो कर्महीन होकर बैठे हुए थे उन्हें कर्म करने का कर्तव्य का पाठ भी पढ़ा कराई। आपने सही कहा था, सालों से जो बात नहीं बनी वो कुछ ही दिनों में बन गई। अब एक काम करिए, आपने जीवन तो बदल दिया है, मेरे कर्मों को नई दिशा दे दी है, लेकिन जीवन बदलने के साथ साथ मेरा नाम भी बदल दीजिए। विनोबा भावे ने कहा, लूसियन नाम था उस महिला का, जर्मनी की थी, एक जर्मन थी। तो उन्होंने कहा, आज से तुम्हारा नाम हेमा बहन रहेगा, और हेमा बहन के नाम से वो पहचानी गई और बहुत सा काम उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में जाकर, मलिन बस्तियों में जाकर, जहाँ भी आवश्यकता थी वहां तक बहुत वर्षों तक किया और अपने जीवन को सार्थक किया। अपने जीवन की ऊर्जा को हम व्यर्थ न जाने दें, उसका सदुपयोग, सही दिशा हम अपने जीवन की ऊर्जा को दें। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ने हमारे लिए क्या कहा, किसी से हमने क्या कहा, क्या लाभ, क्या हानि, क्या जय, क्या पराजय, क्या जन्म, क्या मृत्यु, इन सभी के बीच में जो मनुष्य संतुलित होकर अपने जीवन को जीता है, वह निश्चित ही एक शांति को अनुभव करता है। आज बहुत समस्या है कि किसी ने मेरे लिए क्या कहा, और अगर जरा सा ही पता लग जाए तो नींद गायब हो जाती है रात की। ऐसा कहा, फिर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वही दुश्मन दिखता है। एक नेताजी बैठे हुए थे और 50 लोग उनके सामने बैठे थे। तभी एक व्यक्ति उठा भीड़ में से और उसने कहा, गधे का बच्चा। नेताजी को बड़ा बुरा लगा, 50 लोगों में मेरी बेइज्जती करा दी, मानहानि का दावा कर दिया, और सभी लोग से कहा कि मुकदमा करूंगा, ऐसे नहीं छोड़ सकता और सभी को गवाही देनी होगी। नेताजी के पास में उनका मित्र बैठा हुआ था और नेताजी ने कहा कि तू गवाह दे बनेगा? उसने कहा, बिल्कुल बिल्कुल बनूंगा साहब, क्योंकि ऐसे लोगों को साहब कहने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। कोर्ट में गवाही हुई। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने इनको नहीं कहा था गधे का बच्चा, वहां तो बहुत लोग थे।
नेताजी ने कहा ना, मेरे पास गवाह है, उसके सामने उसने कहा है। मजिस्ट्रेट ने कहा गवाह को लाइए, मित्र को खड़ा कर दिया और नेताजी ने कहा पूछिए इससे। उसने कहा कि हाँ बात तो ठीक है, नाम तो नहीं लिया था इसने, लेकिन ये कहा था वहां पर गधे का बच्चा। तो वो बोलता है जिसने कहा था, उनका वकील बोलता है लेकिन नाम तो नहीं लिया, तो कैसे कह सकते हो आप कि उस भीड़ में केवल इन्हीं को बोला? तो मित्र कहता है इसलिए कह सकता हूं क्योंकि वहां पर इतनी भीड़ में गधे के बच्चे सिर्फ यही थे। अब नेताजी इसको देखें कि गवाही दे रहा है या दोबारा से मुझे दे रहा है, और नेताजी उलझ गए कि गवाह है या मुझे कह रहा है दोबारा से उसी बात को। समस्याएं मनुष्य के जीवन में बहुत आती हैं, पर याद रखिए जो व्यक्ति अपनी आत्मा को, अपने शरीर को अलग अलग महसूस करता है अभ्यास के द्वारा, वह मनुष्य कभी भी पाप कर्म में लिप्त नहीं होता। आर्य समाज नायकी मंडी के माध्यम से साप्ताहिक सत्संग ऑनलाइन प्रारंभ किया गया। जब तक लॉकडाउन रहेगा ये सत्संग निरंतर जारी रहेगा। आप लोगों को बहुत बहुत प्यार मिला। महीने के जो पहला रविवार का सत्संग हुआ था उसमें आप लोगों ने बहुत प्रेम किया और बहुत जगह पर बहुत लोगों ने इस देश में भी और विदेश में भी उस वीडियो को देखा। सभी लोग उसको देखकर बहुत प्रसन्नचित्त हुए। इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक रविवार को आर्य समाज नायकी मंडी ऑनलाइन सत्संग करेगा। आपने मेरे विचार सुने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानवान भगवान, ज्ञानवान भगवान, हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार चींटे, करुणा के चार चींटे, करुणा निधान दे दो, हे ज्ञानवान भगवान। सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, प्रज्ञारितम भरासी, प्रज्ञारितम भरासी, बुद्धि का दान दे दो, ज्ञानवान भगवान। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, इन बाजुओं में शक्ति, इन बाजुओं में शक्ति, हे शक्तिवान दे दो, हे ज्ञानवान भगवान। दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है, भगवान तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है, चाहो तो निर्धनों को, चाहो तो निर्धनों को, दौलत की खान दे दो, हे ज्ञानवान भगवान। दाता तुम्ही हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, भगवान तुम्ही हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, जीवन सफल बने जो, जीवन सफल बने जो, थोड़ा सा ध्यान दे दो, हे ज्ञानवान भगवान। डर है प्रभु तुम्हारा रास्ता न
भूल जाए, डर है प्रभु तुम्हारा, रास्ता न भूल जाए। भक्तों की मंडली में, संतों की मंडली में, हमको भी स्थान दे दो, हे ज्ञानवान प्रभु। सभी को नमस्ते। टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने अपने घरों से सत्संग का लाभ लेते हुए सभी आर्य सज्जनों, देवियों, माताओं और बच्चों, अभी अभी आपने अश्विनी आर्य को बहुत ही सुंदर शब्दों में सुना। उसके बाद एक भजन हमारी छोटी भाभी रजनी खुराना से सुना। अश्विनी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में मनुष्य के जीवन में कर्म की महत्ता को बहुत विस्तार से बताया। बिल्कुल सत्य है कि कर्म ही जीवन है, कर्म से ही मनुष्य की आगे की गति मिलती है, और नहीं तो ये मंत्र आया ही ना होता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ईश्वर की जितनी भी कार्य हैं, सभी सिद्धांत उसके नियम हैं, उसके सभी अटल नियम हैं, और ऐसे ही कर्मों का नियम भी उसका अटल और सिद्धांत उसके पक्के हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य जो भी कर्म करेगा उसका फल उसे अच्छा या बुरा जरूर मिलेगा। इसलिए कर्म करने से पहले अवश्य मनुष्य को सोच लेना चाहिए कि वो कर्म क्या करने जा रहा है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि मनुष्य क्या कर्म करे, क्या सत्य है, क्या असत्य है, किस कर्म को करना है और किस कर्म को नहीं करना है। तो इसमें आर्य समाज का अगर 5वां नियम को हम देखें तो बड़ा अच्छा सा लिखा है कि सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। अब कोई पूछे कि सत्य और असत्य क्या है, तो ये बिल्कुल सत्य है कि कभी भी मनुष्य कोई काम करता है तो उसकी अंतरात्मा जरूर उसे बताती है कि ये काम सत्य है या असत्य है, ये काम उचित है अथवा अनुचित है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि कौन सा काम सही है, कौन सा गलत है। तो ये बिल्कुल साधारण सी बात है। जो भी मनुष्य अपने लिए सोचता है कि लोग मेरे लिए ऐसा काम करें, मेरे को दुख ना दें, तो वो काम सत्य है, अच्छा है, और जो इसमें आपको दुख महसूस होता है तो वो काम दूसरों के लिए ना करो। गीता में भी योगीराज श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि हे मनुष्य, तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, फल की इच्छा के लिए तू परतंत्र है, और फल की इच्छा मत कर। तो ये तो कर्म की व्याख्या थी जो अनुज अश्विनी ने विस्तार से समझाई। मैं इसे दोबारा नहीं बताना चाहता। साथियों, आज आप लोग इस पूरे कार्यक्रम को लास्ट संडे भी आपने देखा था, रविवार का पूरा आनंद लिया, और बहुत लोगों ने परिवार समेत अपने घर पे इसका आनंद लिया। लगभग 650 परिवारों ने इस कार्यक्रम को देखा। वेद की ज्योति जलती रहे, आर्य समाज अमर रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। हम लोग नारे तो अवश्य गाते हैं, लेकिन इन नारों की सार्थकता तभी होगी जब हम वेद का प्रचार प्रसार अपने तरीके से करें। आर्य समाज नाई की मंडी आपके घरों में ये सत्संग पहुंचा रहा है, तो इसका लाभ जरूर लें। और ये आपके आर्य समाज का ही चैनल है, उसको जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वेद की ज्योति हमेशा जलती रहे और आगे बढ़े। लोगों का प्रयास करो कि लोग भी उसको देखें। साथियों, पिछले दिनों काफी दिनों से हम लॉकडाउन में अंदर घर पे बैठे हैं, और पूरा विश्व एक तरह से कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है। ये आतंकवाद आज पूरे विश्व में फैला हुआ है, और हर राष्ट्र अपने अपने हिसाब से अपने अपने नागरिकों की सुरक्षा कर रहा है। और ऐसे में एक ऐसा राष्ट्र भी है जो हमारा पड़ोसी है, उसको अभी तक आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहा है, और आए दिन सीमा पर हमारे लिए कष्ट पैदा करता रहता है, और उसने आतंक मचा रखा है। मुझे बड़ा
शौक से कहना पड़ रहा है, बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि इसी आतंकवाद ने पिछले दिनों हमारे 5 जवान शहीद हो गए। 5 ने लड़ते लड़ते बलिदान दे दिए। तो आइए 1 मिनट के लिए उस शोक संतप्त परिवार के लिए मौन रखे ओम का स्मरण करते हैं। आज का प्रसाद आप सभी लोगों के घर में बन ही गया होगा। मुझे तो यहीं बैठे बैठे खुशबू आ रही है। तो इसके बाद हम लोग अपने घरों से बना हुआ प्रसाद का सेवन करें और आज का सत्संग जो साप्ताहिक सत्संग है आपके घर में ठीक से आप देख पाएं और लाभ उठाएं। और आइए सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। शांतिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः